नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम बात करेंगे इंटरव्यूज़ के बारे में। जो बच्चे इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक मिड टर्म एनालिसिस टाइप, क्योंकि काफ़ी बच्चे मॉक इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, हम भी काफ़ी बच्चों का मॉक इंटरव्यूज़ ले चुके हैं। तो अब एक अपडेट्स टाइप की किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है या बच्चे किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ प्लस हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं। देखो, इंटरव्यू में पूरा ये है कि ये अपने इंडिविजुअल बेस्ड है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी समझ, मेरे ऑब्जर्वेशन के आधार पर है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें ही। ये अगर आपकी पर्सनालिटी पे सूट बैठते हैं, सूटेबल हैं और आपको लगता है कि ठीक है, ये मेरी भी पर्सनालिटी ऐसी है और मैं ये चीज़ें भी नोटिस करता हूँ, तो आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। अदरवाइज हो सकता है ये आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब तक जो 20 का हम लोगों ने इंटरव्यूज़ लिए हैं उसमें क्या क्या अनुभव है, क्या क्या इश्यूज़ हैं, बहुत वैरायटी है। जैसे मैंने इस चीज़ को तो नोटिस किया है कि जब एक अच्छा कैंडिडेट आता है, बैठता है, बातें करता है, कोई जब इंटरव्यू पूरा हो जाता है, ठीक है, जब इंटरव्यू पूरा हो जाता है तो सिर्फ जो मैंने पहले भी कहा था कि एक इम्प्रेशन रहता है उनका। हमको ये नहीं पता रहता है कि हमने इनसे क्या सवाल पूछे, किस तरह का इन्होंने जवाब दिया, क्या फैक्ट हम लोगों ने पूछे, इस तरह का बिल्कुल भी नहीं रहता है। बस हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब जो फैक्ट हैं, जिनका जवाब दिया जाना चाहिए था, अगर वो उसमें उन्होंने नहीं दिए हैं तो वो थोड़ी बहुत याद रहते हैं। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्तित्व की छाप हम लोग समझ पाते हैं पूरे इंटरव्यू के दौरान, और वही मैटर करती है। ठीक है, तो ये मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था जब प्रिपरेशन चालू हुई थी, और यही बात मैं अब दोहरा रहा हूँ बहुत सारे मॉक लेने के बाद इंडिविजुअल, कि ये बात बिल्कुल सही है और उसी आधार पर हम उनका फीडबैक देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ही मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो सेशन पृथ्वी सर का हुआ था, पृथ्वीराज मीना सर का, वो आपको देखना ही है। वो बहुत अच्छा सेशन है, वो एक बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ बातें की गई हैं, उसमें अनुभव है, उसमें आपको देख के, जैसे वहाँ जितने भी बच्चे थे, मतलब 100% बच्चे इस बात से संतुष्ट थे, उस सेशन के बाद कॉन्फिडेंट थे कि ठीक है, हमको इतना लोड नहीं लेना है, बस जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, वो हमको फॉलो करने हैं। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट दीज बेसिक प्रिंसिपल्स। हमको कोई ये नहीं रटना है, वो नहीं रटना है। हाँ ठीक है, डेफ की प्रिपरेशन तो करनी है तो पढ़ेंगे तो सही ना, लेकिन इस तरह का नहीं है कि बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी में चेंज करना है, या किसी और जो दूसरा कुछ बता रहा है उसको ओढ़ लेना है खुद पर, और फिर एक मिक्स या बिगड़ी हुई सी पर्सनालिटी, या जो ना तो इधर के ना उधर के, और उस तरह से वहाँ पर जाना है। या सामने वाले की जो इंटरव्यू ले रहा है उसको देख के उसे इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करना है, कि उसके एक्सप्रेशन से अपन खुद समझ रहे हैं कि यार ये क्या सोच रहा है, इसको क्या बोलें तब जाके ज़्यादा इम्प्रेस हो। तो वो सब नहीं करना है। हमारी जो ओरिजिनलिटी है, हमारी जो वास्तविकता है, जो हमारी सच्चाई है, उस सच्चाई को हमको वहाँ प्रस्तुत करना है। ठीक है, और बिल्कुल सही है कि वो सच्चाई कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो सकती। हम लोग किस लिए उस सच्चाई से डरते हैं कि जब कोई इधर उधर से क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेता है, क्रॉस क्वेश्चन बता देता है, और फिर हम स्टक हो जाते हैं कि यार अब यहाँ हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल इसने सही क्रॉस क्वेश्चन पूछा है, ऐसा पूछा जा सकता है, तब हम फिर रुक जाते हैं। तो वो एक आप अच्छे सोर्स से डिस्कस कीजिए। आप अगर आप और खुद को बदलने की बजाय आपकी ओरिजिनलिटी बनाए रखिए, कुछ प्रश्नों पर जहां आप स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उनको कोई अच्छे सोर्स से डिस्कस कीजिए और एक ऑथेंटिक, एक रैशनल आंसर प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। तो जहां रुके हैं उसको, अवरोध को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना कि रुकने पर पूरा प्रोसेस बदलने की कोशिश कीजिए। ये नहीं होना चाहिए। तो आई पर्सनली रिकमेंड कि आपको वो वीडियो देखना ही देखना है। जो इंटरव्यूज दे रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, उस चीज को इम्प्लीमेंट करो, उसको बार बार देखो आप। वो बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत रियल और बहुत सही गाइडेंस है। तो आप उस इंटरव्यू को कहाँ पर है,
हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर, टेलीग्राम चैनल पर पड़ा है, इंटरव्यू वाले ग्रुप पे है और CMICS की ऐप पर है। ठीक है, तो इन तीनों जगह से आप उनको देख सकते हो। अब आते हैं हम जो कुछ पॉइंट्स हैं, जो कुछ समस्याएं हैं जो नोट किए गए हैं वो सब। जैसे पहला, ओरिजिनलिटी। ठीक है, तो जब जैसे हमको ये फील होता है जब इंटरव्यू लेते हैं कि ये व्यक्ति, जैसे कई बार प्रश्न पूछा, जैसे आप क्यों बनना चाहते हो, ठीक है, आप क्या करोगे, तो पहले से ही हम लोग एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि अब ये बोलेगा या ये बोलेगी या इस तरह का आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि अब तक हम इतने मौके ले चुके हैं, तो उनमें एक्सपेक्टेड रहता है। ठीक भी है कि कौन सा अलग ही आंसर दे देंगे, भाई वही आंसर रहने, क्यों कोई और ऐसा कारण तो नहीं ले आएंगे, लेकिन उसमें जो बोलने का तरीका है, जो आपकी ओरिजिनलिटी है, मतलब कई बच्चों का ऐसा लगता है, ज्यादातर का ऐसा लगता है, मैं ये बोलूंगा कि उनने रटा रटाया है, कहीं से सीख लिया है, कुछ कर लिया है, तो वो बोलने की कोशिश करते हैं, और रटा भी प्रॉपर नहीं है तो बीच में अटकते भी हैं, कि वो 2-4 मूल्य या 2-4 वर्ड जो रट के आए होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो बड़ा असहज महसूस करते हैं। तो ठीक है, मैं इस बात पे एग्री हूं कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया जा सकता इस सवाल का। जैसे ओरिजिनलिटी में यही आएगा ना कि वाई सिविल सर्विसेज, या क्यों सिविल सेवा में आना चाहते हैं, यही प्रश्न आएगा। मतलब बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो, तो उसमें आप सोचिए, उन्हीं पॉइंटों के सराउंडिंग काम कीजिए, पर उस पर काम तो कीजिए ताकि वो इंटरनलाइज हो जाए, वो सहज हो जाए। सहज कब होंगे? जब उन प्रश्न, उन जो आप बोलने वाले हो, जो वर्ड्स बोलने वाले हो, जो आंसर बोलने वाले हो, उनसे रिलेटेड सभी क्वेरीज आपकी समाधान हो जाए, आप खुद संतुष्ट हो जाएं कि हाँ यार इससे ये सही है, जो ये बोल रहे हैं वो सही है, और जो भी क्रॉस क्वेश्चन आ रहे हैं उनके भी लॉजिकल आंसर हम दे पा रहे हैं। तो उस तरह की चीज आप किसी के साथ वो बैठिए, डिस्कस कीजिए, उस तरह का सेशन लीजिए, ताकि आपके वो डाउट्स दूर हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से 2-4 वर्ड सुन लिए हैं कि ये है, और फिर उन वर्ड्स को ढोए जा रहे हैं और वही वहां बोले जा रहे हैं, और वो भी इस तरह का रटा रटाया और इस तरह का बोल रहे हैं कि सामने वाले को ही लग रहा है पता नहीं कहां से उड़ के आया या कहां से सीख के आया। तो उस तरह की चीजें आप मत रखिए, ठीक है, उस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा, जैसे ओरिजिनलिटी का मैं बहुत शॉर्ट में खत्म करूंगा, यानी कि आप, ठीक है, आप किसी का आंसर लीजिए, उसको समझिए, उससे उसकी गहराई में जाइए, उस पर काम कीजिए, उससे सभी रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चंस को सोच लीजिए कि ठीक है ये चीजें मैंने सोच ली है, अब मैं कॉन्फिडेंट हूं। अब सामने वाला अगर इंटरव्यूअर तब भी नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं है ना, क्योंकि मेरी तो ओरिजिनलिटी यही है, मैंने तो यही समझा है खुद के बारे में कि मैं इसलिए सिविल सेवा में आना चाहता हूं। मेरा लक्ष्य थोड़ी है कि मैं उनको संतुष्ट करूं। हो सकता है कई बार वो ऐसा रिएक्ट करते हैं, कई मैंने मामले देखे हैं जिसमें कई वो इंटरव्यू में ही बोल देते हैं यार इनका तो समझ में ही नहीं आ रहा कैसा बोल रहे हैं, ठीक है, ये तो बड़ा रटा रटा ऐसा बोल रहे हैं, इस तरह का ये वो, पर फिर भी नंबर ठीक आए। तो आप अपना ओरिजिनल आंसर, क्योंकि हो सकता है वो कभी अपन को चेक करना चाह रहे हैं, डेविएट करना चाह रहे हैं, लेकिन अपन खुद तो इसमें संतुष्ट रहें कि हम रटा रटाए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हमको तो ऐसा रहे कि हमने ओरिजिनली वास्तव में खुद के कैरेक्टर को, हमने खुद के व्यक्तित्व को समझा है और उसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर डिजाइन किया है, और अब मैं संतुष्ट हूं कि ठीक है मेरे पर्पस यही है, मेरे गोल यही है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं सामाजिक संतुष्टि के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, तो ठीक है, आप उसको, अगर आपको बोलना है आप बोलिए, खूब काउंटर करेंगे कि सामाजिक प्रतिष्ठा इसमें होती है क्या, ये है वो है, पर आपको लगता है ना, तो आप उसके पॉजिटिव एंगल लीजिए। आपको लगता है कि नहीं, लोग इस बात से सहमत होते हैं कि ये लोग इतना बड़ा टास्क कर रहे हैं, इतना बड़ा जिला चला रहे हैं या ब्लॉक चला रहे हैं, और इतने लोगों को संतुष्ट कर पा रहे हैं, उनकी समस्याएं, तो इसी में लोग सम्मान देते हैं, यही सामाजिक संतुष्टि है। इस तरह का थोड़ी है कि ये इस गाड़ी में घूम रहा है या इसके इतने गार्ड है या ये वो है, इस तरह का नहीं है। आप उसका रीजन बताइए ना कि क्या सामाजिक संतुष्टि है, क्योंकि वो पूछते भी तो हैं। जैसे यूपीएससी में एक हमारे फ्रेंड का ही था,
उन्होंने भी बोला था सामाजिक प्रतिष्ठा इस पद से जुड़ी हुई ऐसी चीजें हैं जो समाज में सम्मान मिलता है। तो उन्होंने बोला कि तुम मंत्रियों के बच्चे खिलाओगे, तुम ये करोगे वो करोगे, ये सामाजिक प्रतिष्ठा है तुम्हारी, तो तुम उसका सही जवाब दो ना। तुम दो ना कि नहीं सर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सर यहाँ पर बहुत सारे टास्क होते हैं, ये सामाजिक प्रतिष्ठा है कि ये व्यक्ति इतने काम कर रहा है, ये व्यक्ति इतने लोगों की सेवा कर रहा है, या उनके प्रॉब्लम, सेवा छोड़ो, उनकी प्रॉब्लम दूर कर रहा है, उसके पास इतना दायित्व है, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। तो इसलिए एक डॉक्टर के लिए सम्मान नहीं है, उनके तो कोई ऐसा झांकी मंडप नहीं होता है जो इस पद से जुड़ा हुआ है या जो ऐसा सोचा जाता है, पर उनके लिए भी बहुत सम्मान है, ठीक है, क्योंकि कार्य की नेचर। तो आप आर्ग्यूमेंट सही ढूंढिए, हमारा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी बनाइए, ओरिजिनलिटी बनाए रखिए। ओरिजिनलिटी में अगर कोई दिक्कत है तो उसको पहचान कीजिए। मतलब आप अग्रेसिव लगते हो, आप बहुत ज्यादा बोलते हो, आप बहुत जल्दी बोलते हो, आप चीजों को, उनको लगता है कि आप चीजों को सुन ही नहीं रहे हो, आप बड़े अजीब से फेशियल एक्सप्रेशन देते हो, है ना, या कैजुअल हो जाते हो, तो इन चीजों को समझिए और उन पे काम कीजिए, बट फिर भी अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही थोड़ा मॉडिफाई कीजिए, ठीक है। तो ये दूसरा है। दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि डोंट ट्राई टू आंसर ऑल क्वेश्चंस। मतलब ये इस तरह का लोडी लेके मत जाइए कि अब मैं तो पूरे सवालों का जवाब दूंगा, या मैं तो जितने सवाल हो सकता है उनके जवाब दें। भाई जो बन रहे हैं आपको, जो अच्छे से आ रहे हैं वो तो बिल्कुल देंगे ही देंगे आप, ठीक है। जो थोड़े से बीच के आ रहे हैं, जो आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, उनके भी आंसर हो सकता है कि आप ये बोल के दे दें कि सर मैं ट्राई करना, मैं श्योर नहीं हूं, पर मैं आपकी आज्ञा हो तो मैं ट्राई कर सकता हूं। तो वहां भी ऐसा दिखता है, ठीक है। तो वो, लेकिन आप ये मत सोचिए, वहां कैलकुलेशन मत कीजिए कि आप मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे से तो बन नहीं रहा है, मेरा तो खराब जा रहा है, मेरा तो, वो चेहरे पे दिखने लगता है, ठीक है। तो वो वहां मत दिखाइए। जैसे कई बच्चे हैं, यहाँ पर पसीने आने लगते हैं, उनके होंठ सूखने लगते हैं, आवाज दब जाती है, आवाज का मॉड्यूलेशन चेंज होता है, जो आ रहा है उसमें बहुत तेजी से कूदते हैं, बहुत जोर से बोलते हैं, जो नहीं आ रहा है वो फिर लो हो जाते हैं, और लगातार नहीं आ रहा है तो हो सकता है स्टेटमेंट ही पूरी नहीं कर, कई केसेस में तो ऐसे भी हैं कि वो स्टेटमेंट ही पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह का मत रखिए, ऐसा खुद का मूल्यांकन मत रखिए। सामने वाला कितना भी तेज बोले, कितना भी क्वेश्चंस पे क्वेश्चन दागे, कितना भी वो, क्योंकि अपन कर क्या सकते हैं, अपन काम कूल मेंटेन कर सकते हैं। अगर कुछ गलती भी हुई है तो डैमेज कंट्रोल ही कर सकते हैं बस। तो आप फाइनली, आपके पास काम कूल एक जैसा प्रदर्शन करना यही अपने हाथ में है। तो वहां बच्चे मूल्यांकन करते रहते हैं, ठीक है। बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम आए जरूर हैं, मतलब ऐसे हैं जो बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं, सॉरी भी उसी तरह से, आंसर भी उसी तरह से, मतलब उनको सॉरी बोलने में कोई एजिटेट नहीं होता, कोई लो फील नहीं करते, तो बहुत अच्छा आंसर बोलने में भी कोई एजिटेट और कोई एक्साइटमेंट या इस तरह का उतावलापन नहीं दिखता है। तो जो सवाल अच्छे से आ रहा है, जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है, उसमें भी कोई उतावलापन नहीं है, और जो प्रश्न कतई नहीं आ रहा है उसमें भी कोई गिल्ट जैसी चीज नहीं है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि आवाज डाउन हो गई है या उस तरह का वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं। देखो, मैं परफॉर्मेंस डिलीवरी पे ही बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कंटेंट तो इधर उधर से पढ़ ही लोगे, और इंटरव्यू में कंटेंट की बजाय आप किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हो, किस तरह से डिलीवरी कर रहे हो, किस तरह से बोल रहे हो, क्या कॉन्फिडेंस है, किस तरह का एक्सप्रेशन है, वही चीजें सबसे ज्यादा मैटर कर रही, ठीक है। तो कंटेंट तो बहुत पढ़ा है, बहुत आप पढ़ सकते हो, और गहरे, और ये बिल्कुल मैं बोल रहा हूं ना, ये बिल्कुल ना सोच के जाएं कि सभी के आंसर देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो जैसे हम दूसरी साइड बैठते हैं तो हमको पता रहता है, जैसे 10-15 मतलब 2-5 मिनट बात की, और फिर पता है कि इसका रेंज क्या है, उस पता चल जाता है बिल्कुल कि इसका रेंज क्या है, इसको कितना आता है। अब जब सोचते हैं कि नहीं, अब इसको चेक करते हैं कि डाउन होता है कि नहीं होता है, तो हमको उस रेंज से हटके सवाल पूछते हैं। तो आराम से, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, इसको बहुत ध्यान से सुनना आप, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, इस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं जो आपसे नहीं बनेंगे, अगर इंटरव्यूअर चाहे तो,
ठीक है, तो आप उस कैलकुलेशन में मत फंसिए वहां, आप ये मत सोच के जाइए, आप ये सोच के जाइए कि हाँ ठीक है मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, मैं कितने सवालों के जवाब देता हूँ देती हूँ इसका कोई ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है, पर मैं एक सही पर्सनालिटी उनको दिखा पाऊँ। ठीक है, तो ये आप मत सोचिए कि आप सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। ठीक है, तो अगर आप ये लोड लेके जाएंगे कि यार मुझे कम बने, मेरे सवाल कम रहे, मैं खूब अच्छे से बोल रहा हूं कि हमको पता रहता है कि यार ये सामान्य चीज है, पर यह दबाव के कारण अभी नहीं बता पा रहा है या नहीं बता पा रही है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरह का सब पूरा अच्छे से पता होता है। हाँ, इस पे आएंगे कि कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये खूब वहां सब समझा जाता है कि ये दबाव में है, कोई बात नहीं, इसको ईज आउट करो, इसको आराम से कूल करो, फिर पूछते हैं। ठीक है भाई, इसको जानना है कि ये किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह की पर्सनैलिटी है, तो जानना है। तो इसकी रेंज में तो हम बोल रहे हैं ना कि पहले हम लोग इस तरह का 2-4 मिनट 4-5 मिनट बात करके और ये जानते हैं कि इसकी रेंज क्या है। ठीक है, फिर चेक करना होता है कि प्रेशर में कैसा परफॉर्म करता है, तो उस रेंज से बाहर जाके प्रश्न पूछो, और फिर पूछना होता है कि नहीं इसको बहुत चिल करके और इसकी ओरिजिनलिटी जानो। ठीक है, इसको कूल करके एकदम ओरिजिनलिटी जानो, तो फिर इजी प्रश्न, और फिर एक इस तरह का प्रश्न दिया जाता है जिसपे ओरिजिनली बोल दें आप, है ना, तो उस पे फिर स्टैंड जानने को मिलता है। कई लोग वहां पर फिर कुछ ज्यादा कैजुअल हो जाते हैं और ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो थोड़ा नहीं बोलनी चाहिए। जैसे कई बच्चों ने, हमने सुना कि सर ईमानदारी से बताऊं तो ये है, सर ऐसा बताऊं तो ये है, सर वास्तव में देखा जाए तो ऐसा है। ठीक है, तो ये वो बहुत कैजुअल हो जाते हैं, तो इस तरह की चीजें बोल जाते हैं। तो ये इंटरव्यूअर के ऊपर रहता है कि वो किस तरह के सवाल, उसको पता रहता है कि ये अब बताएगा। ठीक है, अब ये इससे बनेगा, ये 2-5 मिनट में जान लिया जाता है। तो आप उस चीज को छोड़िए कि आपसे कितने बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं। आप एक जिस तरह के व्यक्तित्व है या जिस तरह के व्यक्तित्व का प्रिपरेशन आपने किया है भाई, ठीक है, थोड़ी मान लो अभी जैसे कैसे व्यक्तित्व का प्रिपरेशन करना चाहिए, रैशनल स्टैंड लेना किसी चीज पे। जैसे मान लो अभी आज का ही बात है कि एक से पूछा कि भाई क्यों ना शराब बंदी कर दी जाए पूर्णतः, जैसे इस तरह का स्टेटमेंट हमने दिया। अब वही कि उनसे बहुत अच्छे से प्रश्न बन रहे थे, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके और फिर धीरे से बोला कि ज्यादातर नेता बोलते रहते हैं कि शराब तो गलत चीज है, शराब बंद ही होनी चाहिए, पर बंद नहीं कर रहे हैं, तो ये उनका दोगला व्यवहार नहीं है इस तरह का। तो हाँ सर, वो भी चूंकि बह ही रहे थे, साथ बह रहे थे, वो साथ आंसर देते जा रहे थे, तो कॉन्फिडेंस में आ गए थे, तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आया। फिर बोले हाँ सर कि इनके भी इनमें हित होते हैं, इनके भी इस तरह के। फिर हमने भी बोला हाँ इनके भी बिजनेस होते हैं इस तरह के, हाँ सर बिल्कुल इस तरह के होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा कैजुअल हो गए और कैरी अवे हो गए वहां। तो उस तरह का नहीं होना है, हमको हमेशा अपनी लिमिट जाननी है, हमको हमेशा एक रेंज में बोलना है और रैशनल स्टैंड लेना है, एक ब्यूरोक्रेट की तरह, एक नौकरशाह की तरह स्टैंड लेना। अब ये बिल्कुल तय बात है कि अभी तो है ही नहीं है, हम ब्यूरोक्रेट। जैसे सर ने बोला, पृथ्वी सर ने, कि भाई 10 साल की कलेक्ट्री के बाद इतना आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, इतना अनुभव आता है, तब जाके उस तरह का जवाब दे पाते हैं। वो अपन लोगों के लिए जरूरी नहीं है, अपन बस इंटेंशन बता दें, इंक्लिनेशन बता दें कि हमारा इंक्लिनेशन क्या था। सर ने भी यही बोला कि वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये व्यक्ति 10 साल के बाद कैसा अधिकारी बनेगा, इसका ओरिएंटेशन क्या है। तो सिर्फ हमारी सोच वहाँ पर हमको बतानी। नेक्स्ट पे आते हैं रैशनैलिटी। ठीक है, तो मोर और लेस ऐसा ही पॉइंट है अगर इसकी बात करें, क्योंकि कोई कुछ भी जवाब देते हैं वो उस चीज़ों को बता नहीं पाते हैं। तो यहाँ मैं अगर पॉइंट देखूँ तो रैशनैलिटी से पॉइंट यहाँ ये बोलूँगा कि आप थोड़ा सा ओरिजिनल बोलने की कोशिश करें जो आपको पर्सनालिटी को सूट कर रहा हो। ठीक है, इन दोनों को साथ में लेते हैं, इन दोनों पॉइंटों को, कि मतलब
उस तरह का रैशनल स्टैंड लीजिए, कोई जो चीज़ आती है जिसमें मैक्सिमम डिफेंड किया जा सके, क्योंकि ये तय है कि कई प्रश्न वो ऐसे पूछेंगे, कई क्रॉस क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि वहाँ आपको लगेगा कि हम इसको स्टैंड नहीं कर पाएंगे, हम इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, हम इन सवालों का आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ठीक है ना, मैक्सिमम डिफेंड करने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम डिफेंड करने की कोशिश कीजिए। ऐसा स्टैंड लीजिए जिस पर कोई बहुत ज़्यादा एक तरफ झुका हुआ ना हो। तो ये कमी देखी गई है कि इस तरह के स्टैंड नहीं ले पाते हैं, ठीक है, कि वो ऐसा रहता है कि कुछ भी बोल रहे हैं। उसको काट देना, अब यहाँ से चालू करना। ऐसा लगता है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं और कुछ भी उसका स्टैंड ले रहे हैं, सुनी सुनाई चीज़ों का उतना डेप्थ उनको नहीं पता होता है। कंटेंट वर्सेस डिलीवरी की, वही जो मैंने बोला कि बोलते इस तरह से हैं कि मैच नहीं होता है उनकी पर्सनैलिटी से और उनकी वाणी से। कई बार इतना आइडियलिस्टिक बोलते हैं, इतना आदर्शवाद से बोलते हैं कि वो लगता ही नहीं है कि इनके वर्ड हैं या इनकी समझ है। अगर भाई जैसे आपने कोई स्टेटमेंट बोला, अब उसका फिर लॉजिक पूछा आपसे, अब वो लॉजिक आपने सही बता दिया तो एकदम सही लगता है कि नहीं यार, इस बंदे की समझ है ऐसी और ये बंदा इसी तरह का है। पर जैसे आपने कोई स्टैंड लिया और जब उसका लॉजिक या क्रॉस क्वेश्चन पूछा, तब आप बिल्कुल वहाँ सपाट हो गए, आपसे कुछ नहीं बना, आप नहीं डिफेंड कर पाए। तो इस तरह का स्टैंड अगर आप ले रहे हैं तो उसका इन डेप्थ एनालिसिस कर लीजिए और उसको एक ऐसा मतलब उसको, उस स्टैंड को इंटरनलाइज कर लीजिए कि वास्तव में ये ठीक है और इसी तरह को हमको बोलना है। बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक डिफेंड नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। मान लो कोई बोले कि नहीं सर करप्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको पता है और वो समझ में आता है, जब हम सामने बैठ रहते हैं समझ में आता है। जैसे मान लो कोई अभी वर्तमान में जॉब में है, ठीक है, जैसे आज ही एग्जांपल दें तो एक मान लो एक पटवारी कैंडिडेट थे, तो वो देने आए, तो अब उनसे जब पूछा जा रहा था तो उनको पता था कि नहीं ये करप्शन में अपन ने बोला और फंसेंगे, तो वो थोड़ा सा बच रहे थे वहाँ पर कि हम बचें कि करप्शन का ज़्यादा ना बोलें, ठीक है, और ऐसा कि मतलब इस तरह का करप्शन पे कि नहीं सर मुझे तो नहीं पता है इस तरह का होता है। तो हमने खूब आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई आए दिन पेपर में आता है, आए दिन कार्रवाई को सुनते हैं, कई सारे ऐसे प्रकरण भी पकड़ाए गए हैं, पर नहीं सर इस तरह का मुझे तो नहीं पता है इस तरह का। और एक कैंडिडेट, फिर मैंने उनको बताया भी, फीडबैक भी दिया कि एक कैंडिडेट थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ सर इस तरह का है, लेकिन उन्होंने बोला कि सर कुछ लोग हैं इस तरह के, तो वो इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं। फिर हमने ये भी पूछा अच्छा ऐसा है तो क्या कौन से अवसर मिलते हैं, अवसर बताइए। तो क्लियर कहा सर ये मौके हैं जहाँ थोड़ी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वहाँ हम अब लाभार्थी से मिलते हैं और लाभार्थी और वहाँ संपर्क होता है, तो इस तरह के मौके बन सकते हैं। तो फिर हमने बट नेचुरल सवाल पूछा, अच्छा आपको भी ऐसे मौके आए होंगे? नहीं सर। उन्होंने क्लियर बोला नहीं सर देखो ऐसा होता है कि जैसे जॉब में जाते हैं तो अपनी व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के बारे में क्लियर मैसेज जाता है, ठीक है, और वो जो आपकी इमेज बनती है वो जीवन भर आपकी इमेज कैरी करती है। तो आप ये पहले ही प्रारंभ में ही जहाँ भी अगर आप ट्रांसफ़र होके जाते हैं तो भी अगर कुछ लोग आपको जानते हैं तो भी वो इमेज कैरी करती है कि नहीं भैया ये बहुत ईमानदार हैं, बहुत इस तरह के व्यक्ति हैं। तो सर मैंने शुरू से ही ये मतलब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई और मैं बिल्कुल, तो अब मेरे पास ऐसे ऑफ़र भी नहीं आते और इस तरह का मुझे कोई ऐसा चीज़ें मेरे संपर्क में भी नहीं आती। पर हाँ आए दिन हम न्यूज़पेपर और इन सब में पढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लम तो है। तो बहुत सही स्टैंड लेना जो है उसको एक्सेप्ट करना, बहुत आदर्शवाद नहीं, और एक्सेप्ट करना तो मान लो कुछ गलत हो रहा है तो सही भी तो है, कुछ लोग सही भी तो हैं, ऐसे थोड़ी पूरा सिस्टम ही करप्ट है। तो वो सही जो लॉजिक हैं, सही जो कारण है उनको आप ढूंढिए, उन पर विचार कीजिए, उन पर चिंतन कीजिए और फिर उन स्टैंड को लीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैंने बोला आपको कि भाई ठीक है आप ज़्यादा का आंसर करने की कोशिश मत कीजिए, पर कुछ प्रश्न होते हैं जिनका आपको जवाब देना जरूरी है। जैसे मान लो
जैसे कोई वर्किंग है, पटवारी है और वो उस जिले का डीएम है और एसपी नहीं बता पा रहे तो दिक्कत है। ठीक है, मान लो कुछ बहुत बेसिक है, जैसे मुझे याद आ रहा है कि एक बच्ची है जो कोई वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही थी, तो मैंने पूछा कि क्या आप श्रीमती राबड़ी देवी जी को जानती हैं? तो उन्होंने बोला सर मैं तो नहीं जानती। तो उस तरह का तो कोई बहुत बट ऑब्वियस और बहुत ईजी प्रश्न होते हैं, उनको जवाब देना आपको जरूरी है, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ये फिर वो एक बैड इंप्रेशन जाएगा। आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता, मतलब ये नहीं है। देखो दो चीज़ें यहाँ समझने की कोशिश करना। एक होता है फैक्चुअल नॉलेज, ठीक है, क्रिकेट में पहला मैच कौन सा था, सबसे लंबा छक्का किसने मारा, है ना, सबसे फास्टेस्ट बॉल किसने डाली, कहाँ डाली, है ना, तो वो तो इस तरह का तो ये फैक्चुअल नॉलेज है। एक होती है अवेयरनेस, ठीक है, एक होती है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस में अगर आपने गलत जवाब दिया, फैक्चुअल में आपने नहीं जवाब दिया चलेगा, ठीक है यार, फैक्ट अंडर प्रेशर याद नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। पर अगर आपने अवेयरनेस में जवाब नहीं दिया तो एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, तो एक इस तरह का इंप्रेशन जाता है कि यार ये अपने सराउंडिंग से परिचित नहीं है, इनको चीज़ें पता नहीं है, तो फिर वहाँ नंबर कटने के चांस रहते हैं। जैसे मुझे याद है कि मेरे साथ मेरे एक दोस्त ने इंटरव्यू दिया था, तो उस समय कठुआ रेप जैसी घटना हुई थी, तो उनको वो मतलब 2-3 दिन में ही हुई थी, तो पता नहीं कैसे इंटरव्यू की तैयारी में या किसी दौरान वो उस पर नहीं पढ़ पाए थे, ध्यान नहीं गया था, तो उनको उस बात का जो उन्होंने फाइनली इंटरव्यू में वो नहीं बता पाए थे, तो उस बात का उनको पनिशमेंट मिला था, मतलब नंबर कम आए थे। तो वो चीज़ें हैं, ये ब्लंडर टाइप है। तो अवेयरनेस का आप ध्यान दीजिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, ये बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, फैक्चुअल नॉलेज कोई बात नहीं। तो अब यहाँ क्या दिक्कत है, क्या एक रिलैक्स मिला अपन को कि कोई जरूरी नहीं है हम इतने फैक्ट ये वो याद करें, ठीक है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, जो हमने क्लेम किया है डेफ में, उसके सराउंडिंग हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए। अब जैसे मान लो इंदौर की घटना जो अभी एक ट्रेजेडी हुई, तो उसके बारे में हम लोगों ने पूछा, तो ज़्यादातर लोग अवेयर थे, सब घटनाएं पता थी। अब इस तरह की घटना पे आप मना कर दो कि नहीं सर मेरे को नहीं पता कौन सी घटना, तो ये फिर अवेयरनेस में आता है। मान लो जैसे अभी राहुल गांधी प्रकरण चल रहा है या कोई और प्रकरण चल रहा है, तो उनका राहुल गांधी जी का जो प्रकरण चल रहा है, तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो जो न्यूज़ में मान लो अभी टाइगर सेंसस आया, तो उस तरह के प्रकरण चल रहे हैं और आप बोल दो नहीं सर मैंने तो नहीं पढ़ा, तो वो अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है। तो अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस पे नंबर कटेंगे। फैक्चुअल ठीक है, कोई इशू नहीं है, और कोई माइंड भी नहीं करता है कि ठीक है इन्होंने बताया नहीं बताया, कोई बात नहीं। एक है अपीयरेंस, ठीक है, कि आप ओवरऑल कैसे दिखते हो, ओवरऑल कैसे दिखते हो, किस तरह से बैठते हो, किस तरह से चीज़ें बोलते हो, आपके मूवमेंट क्या हैं। कई लोग चेहरे का बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन बनाते हैं चेहरे पर, है ना। ज़्यादातर को तो ये तो पता ही है कि स्ट्रेट बैठना है तो उसको फॉलो किया जा रहा है, ज़्यादातर को ये भी पता है कि हैंड मूवमेंट नहीं करने हैं तो उसको भी फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। पर कई लोग बीच में कैजुअल हो जाते हैं, बैठे बैठे झुक जाते हैं, एक साइड ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह का। फिर मूवमेंट, जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा हेड मूवमेंट करते हैं कि सभी को, उनको जैसे बोला गया है कि भाई वो प्रकाश स्तंभ की तरह आपको सब तरह की रोशनी फैलानी है, तो इस तरह से रोटेट करते हैं। कई लोग हैं जो एक पर ही, जबकि 2-3 बहुत डेडिकेटेड वे में देखे जा रहे हैं इधर, पर वो बस एक पर ही फोकस है और उनको इग्नोर इस तरह का, तो वो भी एटीट्यूड ख़राब है, ठीक है। आप 80% इन पे बात कीजिए, और थोड़ा सा जब देखा ही जा रहा है, अगर वो मान लो किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, ये है तो कोई बात ही नहीं है, पर वो देखे ही जा रहे हैं स्ट्रेट वे, तो थोड़ा सा उधर भी देखना ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं सर अगर हम इधर देखते हैं तो हमारा फोकस हट जाता है, क्या प्रश्न था, कैसा था, क्योंकि जब चेहरे देखते हैं तो उनके चेहरे से भी तो एक हम कैलकुलेशन चलती रहती है, तो कि भाई ये किस तरह से देख रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये संतुष्ट है कि नहीं है, इस तरह कैलकुलेशन, चाहे मैं कितना भी बोलूं कि इस तरह कैलकुलेशन मत कीजिए, पर वहाँ चलती रहती है, और उनके अकॉर्डिंग अपन अपनी सिचुएशन बदलते रहते हैं, उनके जो चेहरे दिखते हैं उसके अकॉर्डिंग। पर ठीक है, वो धीरे धीरे अभ्यास से अपन को करना है कि उनके एक्सप्रेशन से अपन को प्रभावित नहीं होना है। मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे क्या आता है वो मैं बता रहा हूँ, दैट्स इट, ईमानदारी से। तो वो चीज़ों पे अपन को आना है। तो ये वाली चीज़ें भी
इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चे कम कर रहे हैं कि जो मूवमेंट है उसमें थोड़ा सा कैजुअलनेस है, तो वो मूवमेंट अपन को सही करना है। तो ओवरऑल अपीयरेंस का ये पूरा ओवरऑल हो गया है। और यहाँ मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, ओरिजिनल रहिए, जो आपकी चीज़ है उसकी सराउंडिंग संशोधन कीजिए, परिवर्तन मत कीजिए, संशोधन कीजिए कोई चीज़ें हैं तो, ठीक है। जो बोल रहे हैं वो दिखना भी चाहिए, जो बोला जा रहा है वो दिखना भी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आदर्श बातें या ओढ़ी गई बातें मत करिए, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चंस पे फिर चीज़ें नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। जैसे कई बच्चों से पूछा जाता है कि आपकी ऐसी वो हॉबी बताइए, ऐसी पॉजिटिविटी बताइए, ऐसी गुण बताइए जिससे आप इस पद के लिए अनुकूल है, तो 2-4 ज़्यादा बोल जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो जब क्रॉस क्वेश्चन करने लगते हैं तो फिर वो फंस जाते हैं, फिर वो सॉरी बोलते हैं। अब इस तरह के सवालों पे सॉरी बोलना मतलब आप खुद ही समझ लो कि अपन ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह का आदर्श मत बनिए, ठीक है। और मतलब एक सच के पास रहिए, क्योंकि ब्लफ तो नहीं कर सकते, देखो वो आपके चेहरे से भी दिखता है और बाद में पकड़ में भी आता है। और जैसे उनको अगर मान लो आपने कुछ झूठ बोला है ना, झूठ बोलना, उनको चलाना, ठीक है, इम्प्रेस करने की ज़बरदस्त कोशिश करना, अगर ये सब चीज़ें आपने वहाँ की और उनको लग गया कि नहीं यार ये तो शायद नहीं है सही, तो फिर और पकड़ में आता है आराम से, तो हो सकता है वो क्रॉस क्वेश्चन करें और ना भी करें, उनको लग जाए कि ठीक है ये तो इसका स्टैंड ठीक नहीं है, और उन्होंने खुद नहीं समझ लिया है, और वहाँ पर उनके नहीं आ रही ये नंबर वहाँ अपन काटेंगे, या इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं है वो उस तरह का। तो ऐसा नहीं कि नहीं सर, मतलब आप ये नहीं माने कि अपन ने तो जो बोल दिया उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया इसलिए मान लिया है, ऐसा नहीं है, वहाँ समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरह का आप रखिए, अपने सराउंडिंग प्रिपेयर कीजिए, फिर देखते हैं दूसरे में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल सही है कि भाई इस तरह का जो मैंने समस्याएं बताई कि बच्चे क्यों ऐसा करते होंगे, अगर अपन सोचे तो एक तो कि जैसे अगर एक तो ये स्ट्रेटजी है कि मैं ज़्यादातर बच्चों से पूछा तो सर अभी 3 जगह मॉक दे के आया हूँ, 2 जगह मॉक दे के आया हूँ और अभी ये तीसरा है, ठीक है। और मैंने सोचा कि भाई यहाँ थोड़ा लेट हो रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मतलब अभी टाइम है, तो क्यों ना मैं 2 जगह या 1 जगह वहाँ दे के आ जाता हूँ। इससे क्या होगा, मतलब अब जैसे और कई बार होता है कि एक ही दिन में 2 जगह प्लस और माइनस, मतलब 2 अपोजिट फीडबैक मिल जाते हैं, तो सही बात है ना। ये तो डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर कि उनका कैसा पर्सनालिटी है और उन्होंने किस तरह से आपके डेफ को इंटरप्रेट किया है, उनको क्या लगा है डेफ में कि वहाँ से पूछना चाहिए, उस तरह की चीज़ें उन्होंने देखी और सवाल पूछे, वो भी उनकी जगह सही है। अब उस एंगल पर आपने किस तरह का परफॉर्म किया है, ये आपकी परफॉर्मेंस है। तो आप ओवरऑल देखिए, आप मतलब एक मॉक, मतलब कोई सा भी मॉक दीजिए एक, और खूब एनालिसिस कीजिए। और एनालिसिस इसलिए कि आप खुद समझिए कि वास्तव में चीज़ें हैं या नहीं है, या वास्तव में मुझे क्या ये चीज़ें सुधारनी चाहिए या नहीं चाहिए, इस तरह का आप एनालिसिस कीजिए। तो बहुत ज़्यादा मॉक की बजाय मॉक दीजिए एक अच्छे गैप में, ऐसा नहीं कि लाइन लगी है कि लाइन से एक मॉक का गिनीज, मतलब ऐसा गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाना है या उस तरह का सबसे ज़्यादा मॉक दे के जा रहे हैं, है ना, ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं, इस तरह का नहीं। आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये मॉक अपन ने दिया और इसमें तो सब चीज़ें ठीक हैं, अपना कोई ऐसा नेगेटिव नहीं बोला है, तब आप थोड़ा बहुत पढ़ के और जल्दी दूसरा मॉक दे दीजिए, ताकि कोई आपकी समस्याएं, कोई चुनौतियां पहचानें और बताएं। और फिर आप एनालिसिस कीजिए। जैसे मान लो मैं भी अगर आपको कुछ फीडबैक देता हूं कि यार ऐसा ऐसा मुझे लगा, पर आप निष्पक्ष रूप से और अच्छे से फ्रेश माइंड से बैठिए और एनालिसिस कीजिए, क्या वास्तव में मैं सुधार सकता हूं, क्या वास्तव में सुधारनी चाहिए, और क्या वास्तव में ये गलत है। अगर आप एग्री करते हैं तो ही सुधारिए, नहीं तो मत सुधारिए, ठीक है। ट्राई टू कॉपी एज इट इज। जैसे मान लो कोई मेंटर आपका या है ना इस तरह का कुछ बोल देता है कि नहीं यार मुझे तो ये दृष्टिकोण लगता है, आपको तो ऐसा ऐसा करना है। जैसे कई बोल देते हैं कि आपको आप हैंड मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कई बोल देते हैं कि नहीं हैंड मूवमेंट नहीं करना है, तो इस तरह का। तो आपको जो लगता है, अब जैसे
हेड मूवमेंट में जनरली क्यों मना करते हैं सब, कि बड़ा अजीब सा हो जाता है थोड़ा सा, है ना। एक और अपन इस तरह से बैठ के आराम से बैठ के और आराम से बातें कर रहे हैं 10-15 मिनट, ठीक है। वहाँ कौन सा कि भाई इस तरह का एक्सप्लेन करना है आपको बहुत ज़्यादा, तो वैसे मूवमेंट नहीं, मतलब ज़्यादातर बोला जाता है कि नहीं करें तो ठीक है, क्योंकि कई बार मूवमेंट अपने इस तरह से कुछ भी हो जाए, किसी भी डायरेक्शन में चला जाए, कैसे भी अपन कैरी अवे हो जाएं, तो भाई बढ़िया बैठ के और आराम से बोल रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो आप खुद एनालिसिस कीजिए, है ना। अगर कोई किसी को कॉपी मत कीजिए, किसी को कॉपी मत कीजिए, सीखिए, आप खुद सीखिए और इस तरह से सीखकर और इस तरह से खुद की चीज़ों को संशोधित कीजिए कि आपकी पर्सनैलिटी में थोड़े से प्लस पॉइंट जुड़ जाएं, बजाय कि कुछ चीज़ें आरोपित या थोपने की बजाय। दूसरा, अपन क्यों ऐसा करते हैं कि क्रॉस क्वेश्चंस अपन खुद ही सोच लेते हैं और या दोस्त लोग बता देते हैं या कहीं बता दिया जाता है, तो वो स्टैंड लेने से अपन डरते हैं। तो मैंने पहले भी बताया, खूब क्रॉस क्वेश्चन पूछिए। कोई मान लो मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी और मैंने देखा कि मुझे करप्शन पे क्या स्टैंड लेना है, ठीक है, और वो करप्शन पे जो स्टैंड लेना है उसके मैंने खूब क्रॉस क्वेश्चन तैयार कर लिए, खूब बना लिए और उसके बाद मैंने उनको तैयार कर लिया। अब मैं कॉन्फिडेंट होके जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि मैंने केवल कि मुझे ये स्टैंड लेना है और फिर मैं निकल गया और फिर वहाँ क्रॉस क्वेश्चन आए तो धराशायी हो गया। तो कई बच्चे इस तरह से भी डरते हैं कि क्रॉस क्वेश्चंस वहाँ इस तरह के पूछ लिए जाते हैं जो कई तो इर्रिलीवेंट होते हैं, ठीक है, इर्रिलीवेंट होते हैं और बिना काम का डरा दिया जाता है। जैसे आज ही मैं एक मतलब बच्ची का मौका लिया था, तो मुझे उनके मौके के दौरान ये पता चला कि यार ये अगर थोड़ा सा मुस्कुरा जाती, थोड़ा सा इनका स्माइलिंग फेस होता, जो है बाद में उन्होंने बताया कि सर मेरा है, लेकिन मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा बोला गया कि भाई आप ज़्यादा हंसते हो, आप ज़्यादा कैजुअल हो जाते हो, तो वो भी ठीक है, आप ज़्यादा तो मत होइए ना, पर थोड़ा बहुत तो आप स्माइलिंग फेस रखिए, ठीक है भाई, आप भी मध्यम मार्ग अपनाइए ना। तो मैंने उनका एकदम, मुझे ऐसा लगा कि बहुत सूखा सूखा डरा डरा मुख चला गया, जबकि अगर वो थोड़ा सा स्माइल करती जो बाद में बात कर रही थी तो बहुत अच्छा जाता। तो एक खुद का बैलेंस बनाइए, एक फाइन ट्यून कीजिए खुद की पर्सनैलिटी को, क्रॉस क्वेश्चन भी खूब अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि चीज़ें आएँ। ये मैं समराइज़ कर देता हूँ जो मैंने बताया, जो मुझे लगा। पहला, टेक टाइम, आप हर सवाल का आंसर देने से पहले 2-4 सेकंड लीजिए, टाइम लीजिए, उससे बहुत अच्छा मैसेज जाता है। आप नियम बना लीजिए कि आप पोज लेंगे, चाहे आपको कितना ही आ रहा हो, आप पोज लेंगे और पोज लेके ऐसा लगता है सोच के बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, और एक लय में बोलिए जैसी लय आपने फिक्स कर रखी है, तो वो हो भी जाता है अगर आप पोज लेते हैं। तो ये अगर आप पोज ले लेते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो ये आप करिए। दूसरा, ऑथेंटिक सोर्स को अपनाइए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको लगता है। जैसे मैंने क्लेम किया कि भाई पृथ्वी सर का आपको मैंने पहले वीडियो देखना है, सेशन से पहले भी मैंने इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी पे क्लेम किया कि भाई बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, क्योंकि उन सर को मैं जानता हूँ, मेरे सीनियर रहे हैं, मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, मुझे पता है उनका सोचने का तरीका, और मैं रेगुलर उनको फॉलो करता हूँ, तो मुझे पता है कि वो किस तरह के ऑफिसर हैं, ठीक है। तो मैंने वो रिकमेंड क्यों किया कि मुझे पता है ऑथेंटिसिटी, और जिन बच्चों को मैंने वहाँ, जितने भी बच्चे थे, बहुतों से बात की, सब 100% एग्री थे। इतना मैंने किसी सेशन का इफेक्ट नहीं देखा, 100% एग्री थे कि सर बहुत सही तरीका था डिलीवरी करने का और चीज़ें बताने का। तो ऑथेंटिक सोर्स लीजिए, लिमिटेड वर्ड्स बोलिए, आप लिमिटेड वर्ड्स बोलिए। आप ज़्यादा जब बोलने लगते हैं ना, तो कोई 2-4 चीज़ें आप इस तरह की देते हैं जो कहीं तो साइड में कोई गलत चली जाती है या वहीं से सवाल उठते हैं और फिर हम फंस जाते हैं। तो बहुत सही है, 2-4 सेकंड का पॉज लीजिए और बहुत लिमिटेड वर्ड्स में आंसर दीजिए। कोई ज्ञान मंडप, कोई कहानी चालू मत कीजिए आप, ठीक है, तो बहुत सही आंसर जाएगा। नो योर सेल्फ एंड प्लान अकॉर्डिंगली, मैंने कई बार बोल दिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। खुद को जान के और उसी के अकॉर्डिंग आंसर बनाइए, उसी के अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट्स बनाइए, उसी के अकॉर्डिंग स्टैंड बनाइए। डोंट अफ्रेड बाई, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो रेंज ऑफ क्वेश्चंस हैं, कि बहुत सारे रेंज से पूछेंगे, ठीक है, कोई मेरे फैक्चुअल इधर से उधर से,
ठीक है, और कि मेरी हॉबी है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरा ये है, मैंने पहले भी बोल दिया, फैक्चुअल प्रश्नों का अगर आपने नहीं बताया तो ज़्यादा महत्व नहीं है। अवेयरनेस वाले प्रश्नों पर आपने नहीं बताया तो आपके नंबर कटेंगे। तो रेंज ऑफ क्वेश्चंस और इन सबसे मत घबराइए, मेंस या प्री की तरह इसका लोड मत लीजिए। इसमें मैं बोलूँगा 75 से 80% आपकी पर्सनैलिटी पर काम है, ठीक है। 10-15 क्योंकि किसी तो चीज़ से वार्तालाप करेंगे, भाई इस इशारों से तो बात हो नहीं सकती, कोई टॉपिक पे तो बात करेंगे, कोई पॉइंट तो डिस्कस करेंगे, वो एक माध्यम है, कोई भी प्रश्न, कोई भी फैक्ट, कोई भी स्टैंड, ठीक है। बाकी आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। तो कूल रहिए, इसको प्री और मेंस की तरह लोड मत लीजिए, अपनी तैयारी को जानिए कि हम किस तरह का व्यक्तित्व है, किस तरह की तैयारी है, और उसके अकॉर्डिंग प्लान बना के फाइन ट्यून कीजिए। बहुत क्रूशियल स्टेज है यहाँ पर, अगर आपने अब तक आप ठीक करते आए, यहाँ पर अगर ठीक किया तो बहुत अच्छी रैंक निश्चित है, ठीक है। जो भी दिक्कत है, जिस भी तरह की दिक्कत है, आप प्लीज़ बताएं, ठीक है। जो आप ऑफिस आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और हाँ, फिर मैं लास्ट में बोल रहा हूँ कि जो मैं वीडियो बताता हूँ वो प्लीज़ आप देखिए, उससे आपको एक नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।